नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रक्षा स्वागत करती हूं आपका 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के आज के इस नए व्लॉग में। राजस्थान के हमारे इस सफ़र में आज हम आपको रूबरू करवाएंगे जयपुर की एक बेहद ही फेमस जगह से, जो दुनिया भर में अपनी खगोल विद्या और अद्भुत बनावट के लिए जानी जाती है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का हमारा ये सफ़र। जंतर मंतर जयपुर में भारतीय एडल्ट के लिए टिकट की कीमत 50 रुपये और स्टूडेंट्स के लिए 15 रुपये है। वहीं दूसरी तरफ विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट की कीमत 200 रुपये और स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपये निर्धारित की गई है। जंतर मंतर खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। यह हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया जंतर मंतर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है। यहाँ पर मौजूद उपकरण और यंत्र बेहद पुराने होने के बावजूद भी आधुनिकता का प्रमाण देते हैं। इन बेहद पुराने उपकरणों से समय को मापा जाता है। आपने कभी सूर्य तो कभी चंद्र ग्रहण के बारे में अवश्य सुना होगा। इन यंत्रों से भविष्य में आने वाले ऐसे ही ग्रहणों के विषय में पता लगाया जाता है। वैसे भी जयपुर स्थित जंतर मंतर भारत के सबसे बेहतरीन वेधशालाओं में से एक है। सवाई जयसिंह ने देश के अलग अलग स्थानों पर जंतर मंतर जैसी वेधशालाओं का निर्माण करवाया। जयपुर के अलावा उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी में भी ऐसी ही वेधशाला का निर्माण करवाया गया था। इस कड़ी में पहली वेधशाला 1725 में दिल्ली में बनाई गई। इसके 10 वर्ष बाद 1734 में जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण हुआ। इसके लगभग 15 वर्ष बाद 1748 में मथुरा, उज्जैन और बनारस में भी ऐसी ही कई वेधशालाएं खड़ी की गई। कहते हैं राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की वेधशालाओं का निर्माण करवाने से पहले विभिन्न देशों में अपने शांति दूत भेजे। वहां से खगोल शास्त्र पर उम्दा दर्जे की पांडुलिपियां मंगवाई, जिनसे उन्होंने खगोल विज्ञान को समझा। किसी भी टूरिस्ट के लिए जंतर मंतर जाने का सबसे अच्छा समय दोपहर का है, क्योंकि इस दौरान आप यहाँ मौजूद उपकरणों की कार्यप्रणाली को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। सबसे बढ़िया है कि आप एक एक्सपर्ट गाइड की हेल्प ले लें। जंतर मंतर में स्थित यहाँ के उपकरण आपको एक पल के लिए बांध देने की क्षमता रखते हैं, और जैसे ही आप इनकी बनावट देखेंगे, इनकी खूबियाँ देखते ही रह जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे उपकरण ऐसे हैं जो आपको अलग अलग ज्यामितीय आकार के दिखाई देंगे। यही वो उम्दा उपकरण है जो जयपुर के जंतर मंतर को दुनिया के बेहतरीन वेधशालाओं में से एक बनाते हैं। सबसे पहले लेते हैं सम्राट यंत्र को। इसके विशाल आकार के कारण ही इसे सम्राट यंत्र का नाम दिया गया। 90 फीट की ऊंचाई वाला यह यंत्र जंतर मंतर का सबसे बड़ा यंत्र है। इस यंत्र के ऊपरी हिस्से में एक छतरी बनी हुई दिखाई देती है। यह उपकरण ग्रह नक्षत्रों में समय समय पर होने वाली उथल पुथल व समय का पता लगाने के लिए बनवाया गया है।
जयप्रकाश यंत्र। आपको जानकर हैरानी होगी कि खगोल विद्या में माहिर महाराजा जयसिंह ने ही जयप्रकाश यंत्रों का आविष्कार किया। अपनी बनावट में बेजोड़ यह यंत्र कटोरे के आकार के दिखाई देते हैं। जंतर मंतर में ये यंत्र सम्राट यंत्र और दिशा यंत्र के बिल्कुल बीचों बीच बनाए गए हैं। इन यंत्रों से सूर्य की किसी भी राशि में अवस्थिति का पता लगाया जा सकता है। दोनों यंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। राम यंत्र में स्तंभों के वृत्त के बीच केंद्र तक डिग्रियों के फलक दर्शाए गए हैं। इन फलकों से महत्वपूर्ण और जरूरी खगोलीय गणनाएं की जाती है। जंतर मंतर की पश्चिमी दीवार के पास स्थित राम यंत्र में आपको 2 यंत्र दिखाई देंगे। इन यंत्रों के 2 लघु रूप भी जंतर मंतर में इन्हीं यंत्रों के पास स्थित हैं। इसके अलावा आपको जयपुर के जंतर मंतर में अलग अलग ज्यामितीय आकारों के षष्ठांग यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, राशि वलय यंत्र और चक्र यंत्र जैसे अन्य उम्दा और बेजोड़ यंत्र भी दिखाई देंगे। जंतर मंतर के ये उपकरण बेहद आकर्षक हैं और ये अपनी खूबी देखते ही बयान करते हैं। जब भी आप जयपुर के जंतर मंतर जाएं, एक बात का विशेष ख्याल रखें कि जंतर मंतर जाने का सबसे उचित समय दोपहर का ही माना जाता है, क्योंकि इस दौरान आप यहाँ मौजूद उपकरणों को न केवल बखूबी कार्य करते हुए देख पाएंगे, बल्कि आप इनके कार्यों को उचित ढंग से समझ भी पाएंगे। तो जंतर मंतर के शानदार सफर के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के किसी नए व्लॉग में किसी नई जगह के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।